ब्रेक के बाद अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान खत्म हो गया है। 34 सीटों पर शाम 5 बजे तक 70% से ज्यादा मतदान की खबर है। इधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जेपी नड्डा ने कहा कि चुनाव अभूतपूर्व और अद्भुत है। यूपी में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए 20 जिलों में वोट डाले गए। कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस ने तो यह तक कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सशस्त्र बलों की तैयारियों और ऑपरेशन की जानकारी दी। पीएम ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की। पीएम ने लिखा, मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने और मानव संसाधनों के इस्तेमाल समेत कई कोरोना से लड़ाई में सेना की तैयारियों की समीक्षा की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट में लिखा, रोजगार और विकास की तरह केंद्र सरकार कोरोना का असली डेटा भी जनता तक नहीं पहुंचने दे रही। महामारी न सही, महामारी का सच तो नियंत्रण में कर ही लिया। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने 27 अप्रैल से 14 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। कर्फ्यू के दौरान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक दुकानें खुलेंगी और आवश्यक सेवाओं को अनुमति रहेगी। सार्वजनिक परिवहन बंद रहेगा। कोरोना के ताजा हालात को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी पर फोकस की जरूरत है। देश में 85% लोग घरों में ही ठीक हो रहे हैं। कोरोना काल में कई बड़ी कंपनियां भारत की मदद के लिए आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में गूगल ने मेडिकल सप्लाई में मदद के लिए हाथ बढ़ाया। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने ट्विटर के जरिए ऐलान करते हुए 135 करोड़ की मदद देने की बात कही। महामारी से जंग लड़ रहे भारत के साथ संयुक्त अरब अमीरात ने कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़ा है। इस बीच यूएई ने भारत के प्रति अपना समर्थन और प्यार जताने के लिए बुर्ज खलीफा को तिरंगे के रंग बिरंग दिया। कोरोना से बिगड़ते हालात पर राजस्थान कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक हुई। वर्चुअल बैठक में सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान सीएम गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, बीजेपी केवल सांप्रदायिकता की राजनीति करती है और हिंदुत्व के मुद्दे पर लोगों को भड़काती है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अस्पतालों में कोविड व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एम्स के साथ ही मथुरादास माथुर और महात्मा गांधी अस्पताल में चिकित्सा अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। देश में कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 3,52,991 लोग संक्रमित पाए गए, जिसके बाद कुल केसेस 1,73,00,000 को पार कर गए। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 16,438 केसेस आए। 84 लोगों ने जान गंवाई, जिसमें जोधपुर में सबसे ज्यादा 15 लोगों ने दम तोड़ा। प्रदेश में आज से नई गाइडलाइन लागू की गई। नए नियमों में आज से निजी वाहनों के एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अस्पतालों में कोविड व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने एम्स के साथ ही मथुरादास माथुर और महात्मा गांधी अस्पताल में चिकित्सा अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान कई मरीजों के परिजनों से मुलाकात की, उन्हें हिम्मत बढ़ाई। कोटपुतली के राजकीय जिला अस्पताल में केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध 17 छोटे बड़े वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। 1 साल का समय गुजर जाने के बाद भी जिम्मेदार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले पाए और इन वेंटिलेटर्स का इंस्टॉलेशन नहीं हो पाया। कोटा की सेंट्रल जेल में कोरोना ने दस्तक दी है। यहां पर एक जेलर, मेल नर्स, 4 कैदी पॉजिटिव आए हैं। सर्दी खांसी जुकाम वाले कैदियों और स्टाफ की कोरोना जांच हो रही है। कोटा के अनंतपुरा इलाके के नाले में शव मिलने से सनसनी फैली। पुलिस ने शव बाहर निकलवाया। करौली में एक पुलिसकर्मी की पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। वारदात की सूचना पर एसपी और भरतपुर आईजी समेत तमाम जाब्ता मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की। 12 के छबड़ा में मोटरसाइकिल सवार एक युवक को रेलवे ट्रैक पार करना महंगा पड़ा। ट्रैक पार करते समय सामने से आ रही मालगाड़ी ने बाइक को चपेट में ले लिया। गनीमत रही युवक बच गया। कोटा के इटावा पंचायत समिति के गुवाड़ी गांव में पानी टंकी की दीवार गिर गई। हादसे में एक महिला समेत 3 लोग घायल हुए। कोटा की मुक्केबाज बेटी अरुंधति चौधरी का घर पहुंचते ही जोरदार स्वागत हुआ। पोलैंड में आयोजित यूथ विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अरुंधति ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में जीत हासिल की और वर्ल्ड नंबर 1 बनी।